निवेदन कर रही थी मेरी माताओं बंधुओं कि आज तो भाई भाई से इतना द्वेष करता है कि कई बार पता लगा मनमुटाव हो गया, झगड़ा हो गया, आप पूरे समाज को बुला रहे हो, यहां तक कि जो आपके कम परिचित है उनको भी बुला रहे हो। पर संयोग की बात, कितने विवाह ऐसे होते हैं, बोले पता लगा सगा भाई ही नहीं आया है जी, और व्यक्ति क्या कहता है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आया तो नहीं आया, मेरी तरफ से तो मर गया। एक बात कह दूं तुम्हें, आज पूरी दुनिया के अंदर अगर भगवान राम की पूजा होती है ना, तो वो इसलिए नहीं होती कि वो 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए थे या उन्होंने रावण को मार दिया, ये तो है ही, पर इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि भगवान श्री राम वो हैं जिन्होंने अपने भाइयों के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। ओ मेरी माताओं बंधुओं, आप जरा उस घटना को याद करना कि जिसको बतलाया गया कल तुम्हें राजा बनना है, तुम्हारे राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी, तैयारी कर लो। अब जिस दिन राजा बनना था उस दिन राजा का मुकुट तो नहीं मिला, राजगद्दी तो नहीं मिली, क्या मिल गया? वनवास मिल गया 14 वर्ष के लिए। और रानी की सराय के लोगों, आज आप भी अगर कहीं घूमने जाते होंगे ना, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो 2-3 दिन तो व्यक्ति पैकिंग करने में लगा देता है साहब, है जी। और अगर माताओं को पता लग जाए कि हमें घुमाने ले जा रहे हैं तो 1 हफ्ता तो ये शॉपिंग करने में लगा देंगी। और पता लगा पतिदेव कहेंगे इतने कपड़े तो हैं तुम्हारे पास, बोले अच्छा 2 साल पहले दिलवाई थी मुझे इतनी साड़ी और आज तक उसके गीत गा रहे हो, कहां है मेरे पास कपड़े, अलमारी खोल के देख लो। ऐसी शक्ल बना देगी कि पति की रूह कांप जाती है और वो तुरंत कहता है चल देवी तू पहले शॉपिंग कर। पहले की पत्नियां बेचारी इतनी धर्मात्मा थी, पति के पैसे बचा बचा के उसकी उम्र बढ़ा देती थी। आज वाली तो 1 दिन के करवा चौथ में 1 महीने की तनख्वाह खा जाती है इसकी। उम्र बढ़े ना बढ़े घट जरूर जाता है इसका बैंक बैलेंस। क्यों जी, झूठ तो नहीं बोल रही हूं ना? है साड़ी दिलवाओ, गहने दिलवाओ, मेहंदी लगवाओ, यहां तक कि मेकअप करवाओ मेरा, और पता लगा फिर ये 1 दिन का व्रत रखेगी और वो बेचारा थका हारा आएगा तो क्या कहेगी, चलो छत पर। इसने कहा देवी मैं थका हुआ हूं, कहीं मत ले जाओ। बोले ना ना ना, छत पे चलो चुपचाप। अब वो छत पे गया, छलनी में उसका मुंह देख रही है। अच्छा छलनी में तो मुंह भी ऐसा नजर आता होगा जैसे चेचक हो गए उसको, हैं? उस दिन तो छलनी में मुंह देख रही है, पैर छू रही है, फोटो खिंचवा रही है, रील बना रही है, और अगले दिन चाहे बेचारे को उसी छत से धक्का दे दे। ओ मेरी माताओं बंधुओं, ये हमारी माताएं जितनी बुजुर्ग बैठी हैं, एक बार इनसे पूछना जरूर, माता जी आपने भी हमारे बाबूजी को कभी छलनी में देखा था क्या? है फिर भी उनकी आयु इतनी लंबी होती थी। ये सारे के सारे जो छलनी वाले प्रोसेस हैं, ये तुम्हें एकता कपूर के नाटक से सीखने को मिल जाते हैं, और जो नाटक वहां होते हैं वही नाटक फिर यहाँ होने लगते हैं। मैं निवेदन कर दूं, तुम छलनी में मुंह देख करके तो पति की आयु नहीं बढ़ा सकती, पर घर के अंदर जो पत्नी धर्म का पालन करती है, पति के सुख दुख की सच्ची साथी बनती है, और जो ये सोचती है कि 2 पैसे यहां से भी बचे और 2 पैसे यहां से भी बचे ताकि भीड़ में मेरे पति के और मेरे बच्चों के काम आ जाए, ऐसी पतिव्रता स्त्री निश्चित अपने पति की आयु को बढ़ाने वाली, वो निश्चित। तो मैं कह रही थी माता कि पता लगा पत्नियों को पता लग जाए तो ये तो शॉपिंग में कई दिन निकाल देती है। पर आप सोचो, राम जी को माता कैकेयी ने बता दिया कि मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांग लिए हैं, एक में भरत के लिए राज्य, दूसरे में तुम्हारे लिए वनवास। तो राम जी कहते ये तो बहुत अच्छी बात है मां, भरत जैसे भाई को राज्य देने में तो मुझे कोई समस्या ही नहीं है,
मैं तो अपने प्राण दे दूं, राज्य तो क्या है। और मां, जो तुमने दूसरा वर जो मांगा है वो तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अगर इस राजपाट में रहता तो भोग विलास में ही डूबा रहता, पर 14 वर्ष जो जंगल में जाकर के ऋषि मुनियों का सत्संग मुझे प्राप्त होगा, ये तो मेरा स्वर्णिम काल होगा। ये तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया जो मुझे वन भेज दिया था। ये राम, वो वन जा रहे हैं तो जाते जाते पता लगा कि कई कह रही है उसको भवन से राम जी को, जब दशरथ जी के साथ वार्तालाप करें, कितनी देर लगाओगे राम? तो राम जी कहते मां चिंता मत करो, बस केवल इतना समय के जितना समय माता कौशल्या को मनाने में, आशीर्वाद लेने में और सीता जी को समझाने में लगे, बस इतना ही समय लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। और चल पड़े हैं राम जी। माता कौशल्या से अनुमति ली है, ओ मेरी माताओं, सीता जी को समझाया है। और भगवती माता सीता को जब समझाया और सीता जी नहीं मानी, तो उनको साथ लेकर के, यतिवर लक्ष्मण को साथ लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के सामने उपस्थित हो गए, जहां सब खड़े हैं, सब। और पता लगा कि जब दशरथ जी बार बार करते रहे, कहते रहे, विनय करते रहे, मत जाओ मत जाओ, राम जी नहीं माने, तो अंततः दशरथ जी को विवश होकर के कहना पड़ा, हे आर्य सुमंत्र, रथ तैयार करो और मेरे राम को पैदल मत चलने देना, रथ पर बैठा करके मेरे राम को लेकर के चल। और जितनी भी ये चतुरांगणी सेना है सब मेरे राम के साथ कर दो। जितना भी कोष में धन पड़ा हुआ है वो सारा का सारा धन मेरे राम को दे दिया जाए। अन्न की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जहां मेरा राम जाकर के रहे वहीं जाकर के दूसरी अयोध्या बसा दो, इसको कोई कष्ट ना हो। तो कैकेयी कहते महाराज सुनो, किससे पूछ करके कोष दे रहे हो, किससे पूछ करके ये दान दे रहे हो, किससे पूछ करके ये धन दे रहे हो, ये चतुरांगणी सेना दे रहे हो। अगर चतुरांगणी सेना राम को मिल जाएगी, अगर ये सारा का सारा अन्न कोष मिल जाएगा, अगर सब कुछ राम के साथ चला जाएगा, तो मेरा भरत क्या खंडरों पर राज करेगा? और माफ करो महाराज, राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है तो इसे तो तापस वेश में वन जाना चाहिए। वहां पर क्या काम अन्न का और धन का? वनवास तो तभी पूर्ण होगा ना। अच्छा, सब कैकेयी जी पर टूट करके पड़े बंधुओं, मेरी माता कैकेयी को बहुत दोषी ठहराते हैं। पर एक बात कह दूं रानी सराय वालों, अगर माता कैकेयी ना हो तो राम जी दशरथ के राम तो बन करके रह जाते, वो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने वाले नहीं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने वाली अगर कोई है तो वो माता कैकेयी है। ध्यान रखिएगा, जो आंधी और तूफान का, विपत्तियों का सामना नहीं करता वो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाता। इसीलिए तो शायद हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार। ओ मेरी माता बंधुओं, कह दो, जब कैकेयी माता पर सुख टूट करके पड़े तो राम जी ने कहा मां सच कह रही है। और जो राजसी वस्त्र पहने हुए थे, शॉपिंग तो छोड़ो, पैकिंग तो छोड़ो, वो भी उतार दिए। राजा का बेटा है पर मुनियों के वेश में वन जा रहा है। और जनता चीत्कार कर उठी थी राम को देख करके और बार बार एक ही बात कह रही थी। और वो क्या कि जरा देर ठहरो तमन्ना यही है कि जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी हमने जी
भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो रा, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ऐसी घड़ी आज जीवन की आई है, ऐसी घड़ी आज जीवन की आई है, अपने ही प्राणों की करते विदाई है, अपने ही प्राणों की करते विदाई है। अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है। जरा देर ठहरो रा, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं 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 है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।